हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल S1 टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम दोनों में अंतर समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। आज हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ड्राइवर्स क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो आज सारे कन्फ्यूजन्स आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। और ट्रिपल सी का हम लोग सेशन पढ़ रहे हैं, आज उसका 4th डे है। ठीक है, तो उस ट्रिपल सी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा वीडियो है, या आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में या ड्राइवर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है, वो है आपका सॉफ्टवेयर क्या है। पहली बात देखिए, हमने आपको इसके पिछले वीडियोज़ में बताया है हार्डवेयर्स के बारे में। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो ज़रूर जाके एक बार देख लीजिएगा, और जिन लोगों ने देखा हो उनको अच्छे से पता है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। हम लोगों ने उसके टाइप्स भी पढ़े थे कि भाई देखो, इनपुट डिवाइसेज होते हैं, आउटपुट डिवाइसेज होते हैं, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये सारे हार्डवेयर के पार्ट्स थे। तो देखो, एक कंप्यूटर के लिए जितना इम्पोर्टेंट हार्डवेयर है उतना ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्स होता है। बिना किसी एक का कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे भाई देखो, आपको चलाने के लिए डिवाइस तो चाहिए, तो डिवाइस तो एक हार्डवेयर हो गया, बट उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? जो हार्डवेयर्स होते हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन की भाषा तो समझते नहीं हैं, उनको एक मशीन लैंग्वेज में चीज़ों को समझानी पड़ती है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन हार्डवेयर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरीके से काम करना है। ठीक है, यानी कि हम मशीनों को उनके लैंग्वेज में समझाते हैं कि भाई तुमको ये काम करना है, और उस उनका जो लैंग्वेज कौन समझता है, वो सॉफ्टवेयर समझता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट डालते हैं कि वो हमारे हार्डवेयर्स को बता पाए कि उसको करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है ना? तो किसी भी कंप्यूटर में दो मेन पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है, ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस का पूरा एक सेट है, या डेटा का, प्रोग्राम का, जो किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, या किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए होता है। अब देखो, स्पेसिफिक टास्क का क्या मतलब है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए हमको वीडियो अभी देखना है, तो वीडियो प्ले करके देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया प्लेयर बोलते हैं। ऐसे हर काम को करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। देखिए, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एक एक करके हम दोनों को समझने जा रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए होते हैं, या स्पेसिफिक टास्क को हिंदी में समझे तो कोई एक ऐसा काम हम करना चाहते हैं जो अलग है, मतलब जिसको कंप्यूटर के चलाने से लेना देना नहीं है, मतलब जो किसी हार्डवेयर को नहीं इफेक्ट करेगा, या उसके नहीं होने से कोई ऐसा नहीं कि कोई हार्डवेयर हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है ना, मतलब जो हार्डवेयर्स को नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, जो हम कोई एक स्पेसिफिक काम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे क्या ऐसा काम होगा जहां पर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, आइए समझते हैं। अब जैसे देखिए, आप लोगों ने देखो, अगर थोड़ा भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा तो आप लोगों ने एमएस ऑफिस का नाम जरूर सुना होगा। एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, और ये देखते हुए उसने बनाया कि एक ऑफिस के अंदर क्या क्या जरूरी काम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको कुछ लेटर टाइप करना है हमको, तो उसके लिए उसने एमएस वर्ड बना दिया। हमको कोई सीट बनाना है कैलकुलेशंस करके, जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना घटाना ये सब चीज़ें करने की जरूरत पड़े, उसके लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर बना दिया।
हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, किसी के सामने कुछ प्रेजेंट करना है हमें, तो उसने पावर पॉइंट बना दिया। अभी ये जो स्लाइड्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमने पावर पॉइंट पे ही बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देने के लिए आप समझो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं। हमने ऑलरेडी पावर पॉइंट में बनाया हुआ है और फिर उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें अपनी आवाज़ डाल करके वीडियो बना दिया हमने। तो पावर पॉइंट वहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर हमको ऑनलाइन अपना नोट्स बनाने हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी में नोट बनाना है, हमें नोट्स बनाना है, तो वन नोट आता है, आउटलुक आता है ईमेल भेजने के लिए, पब्लिशर आता है वो भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो मतलब MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये पूरा ऑफिस वर्क को ऑटोमेट करने के लिए, जल्दी से काम को करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, उसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब देखो ये जितना भी हमने नाम लिया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका किसी हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस नहीं डालें तो ऐसा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं। भाई MS ऑफिस वाले काम नहीं होंगे, बाकी काम तो होगा ही। तो ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही मान लीजिए ब्राउजर्स होते हैं। ब्राउजर मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके हम लोग वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, वेब पेजेस को ओपन करते हैं, URLs को ओपन करते हैं। किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उसको हम लोग ब्राउजर कहते हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, जैसे किसी का नाम दे देगा, पूछेगा बताओ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ब्राउजर है। जैसे लिख दिया बताइए गूगल क्रोम क्या है, ठीक है, तो गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। पूछ दिया बताइए विंडोज 10 क्या है, तो विंडोज 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ तक ये सिर्फ CCC में नहीं, ये जो लोग तैयारी करते हैं ना बैंकिंग का, SSC का, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन तो उसमें भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। आप कोई भी तैयारी करते होंगे सबके लिए है ये, ठीक है। तो ब्राउजर्स के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो गूगल का है गूगल क्रोम, मोजिला कंपनी का मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, लेकिन विंडोज 10 जब आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने नया एक ब्राउजर लॉन्च किया और उसका नाम रखा उसने माइक्रोसॉफ्ट एज। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का न्यूली लॉन्च्ड सॉफ्टवेयर ब्राउजर कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज होगा। ओपेरा है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, आपके ब्राउजर्स हैं जिनका यूज करते हैं आप नेट चलाने के लिए। आपके मोबाइल में भी देखो गूगल क्रोम डलता है, मोजिला फायरफॉक्स मोबाइल में भी डाल सकते हो, ओपेरा मोबाइल में भी डाल सकते हो। तो ये ब्राउजर्स मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउजर्स भी क्या है, एक टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आइए कुछ और अगर हम लोग सॉफ्टवेयर्स की बात करें, जैसे मान लो मीडिया प्लेयर्स, जितने भी मीडिया प्लेयर आते हैं सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, VLC मीडिया प्लेयर या MX प्लेयर। ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्या करते हैं, ऑडियो या वीडियो को प्ले करने का काम करते हैं। तो ये भी किसी हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, ये भी एक स्पेसिफिक टास्क है। इनके बिना ऐसा नहीं कि हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कैटेगरी वाइज आप लोग को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। इमेज व्यूअर आते हैं बहुत सारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर व्यूअर आता है, या इमेज को देखने के लिए, फोटो को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज व्यूअर। जैसे आपके मोबाइल में गैलरी होता है, या गूगल का फोटो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें आप फोटो को क्रॉप करते हैं, गूगल पे आप लोग अपलोड करते हो, वो सब क्या इमेज व्यूअर है और वो भी एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कभी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किया हुआ इंटरनेट से, आप देखते हो कि फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है और आप डायरेक्ट उसको ओपन करते हो तो नहीं ओपन होता, बोलता है एक्सट्रैक्ट करिए। तो फाइल को या तो एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कंप्रेस करना है। कंप्रेस करना क्या होता है, अगर कोई बड़ी फाइल है और आप चाहते हो उसके साइज को हम छोटा कर दें तो उसको हम करते हैं कंप्रेस। अगर कोई फाइल कंप्रेस्ड है और हमको यूज करना है ओरिजिनल फाइल के जैसे, तब हम उसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें से विनरार, विनजिप, 7zip ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर्स हैं और ये भी एक टाइप की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा, जब से ये लॉकडाउन आया था उसके बाद से तो ये सॉफ्टवेयर बहुत चलने लगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके थ्रू आजकल क्लासेस भी चलती हैं, कॉरपोरेट्स में मीटिंग्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जूम, माइक्रोसॉफ्ट का टीम, गूगल का मीट और भी बहुत सारी कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्को का वेबएक्स
अब तो आपके व्हाट्सएप में भी ये फीचर है कि आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल लोग एक साथ में क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर जुड़ सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे भी सॉफ्टवेयर किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर इंटरनेट से कोई फाइल आप डाउनलोड करते हैं और वो पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ भी एक टाइप की डॉक्यूमेंट फाइल ही होती है, वो फाइल है और आप उसको जब नॉर्मली किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करते हो तो नहीं ओपन होता है, तो उसके लिए भी स्पेशली सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको हम लोग पीडीएफ व्यूअर कहते हैं या पीडीएफ रीडर कहते हैं। तो आपके पास पीडीएफ रीडर होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों के पीडीएफ रीडर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो इसमें से फेमस है वो है एडोब रीडर, ठीक है। एडोब का एक्रोबेट रीडर के नाम से आता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है जो आप वीडियो ये पीडीएफ को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या एक और बहुत फेमस है फॉक्सिट रीडर, जो पीडीएफ को एडिट करने के लिए भी यूज होता है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो विंडोज़ 10 है उसमें ये फीचर लॉन्च कर दिया कि आप एमएस वर्ड में फाइलों को लिखिए और उसी में क्या कर लीजिए, आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लीजिए या पीडीएफ फाइलों को वर्ड में ओपन कर लीजिए। इतना फीचर दे दिया तब हमें पीडीएफ रीडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो और जो हमारे आजकल के ब्राउज़र्स हैं जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इसमें भी अब इनबिल्ट पीडीएफ रीडर दे दिया है कि आप पीडीएफ फाइलों को आप गूगल क्रोम में ही खोल लीजिए, आपको अलग से पीडीएफ व्यूअर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फीचर अब हमारे ब्राउज़र्स में ही आने लगे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझा। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं हम लोग। तो जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का टाइप था, वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक टाइप है, लेकिन ये किस काम के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए नहीं है। ये हमारे हार्डवेयर्स के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। मतलब इनके बिना हार्डवेयर नहीं चलेगा, ये हार्डवेयर्स को चलाने के लिए होते हैं। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इनको और ये इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर्स को। हार्डवेयर से काम करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। तो अगर हमें डिफिनेशन देना हो तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू कंट्रोल फंक्शंस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, जैसे हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं समझते, तो विंडोज़ 10 का नाम सुना हो, विंडोज़ 7 का नाम सुना हो, तो ये विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मतलब ये कि अगर एक किसी कंप्यूटर को हमें यूज करना है, हम बिल्कुल नया नया कंप्यूटर अभी ले आए हैं, तो सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा उस कंप्यूटर में वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, मतलब कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे उसके बाद हम कंप्यूटर पे कोई भी काम कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको और अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन एनी हार्डवेयर। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। अगर इसको ऐसे समझाएं आपको एक ग्राफ के थ्रू, तो देखिए एक यूजर है, यूजर का मतलब हम या आप। आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास हार्डवेयर, हार्डवेयर से आप जोड़ लो, जैसे मान लो आपके पास प्रिंटर है, आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हो कि हम एक कमांड दें और प्रिंटर से एक पेज निकल के प्रिंट आउट आ जाए। या आप चाहते हो मान लो एमएस ऑफिस यूज करना, ठीक है। आप या तो किसी हार्डवेयर को यूज करना चाहते थे या किसी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते थे। तो क्या किसी कंप्यूटर में पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप प्रिंटर को या किसी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर तभी इंस्टॉल होगा जब पहले से उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन, इन तीनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है, तीनों को जोड़ के रखता है। कि अगर एक यूजर है, ठीक है, अगर एक यूजर है, यूजर इस हार्डवेयर को यूज करना चाहता है, तो एक यूजर क्या करेगा, पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई हमको हार्डवेयर से क्या करना है, काम लेना है। या अगर ये एप्लीकेशन भी हमको अपने कंप्यूटर में डालना है तो पहले हमारे कंप्यूटर में ओएस डाला रहेगा, फिर हम उसके ऊपर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सिंपली आपको समझाया तो देखिए, ये अगर आपका हार्डवेयर है,
तो इस हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर इस सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं। अगर ये आपका हार्डवेयर है, ये आपका ओएस है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर के ऊपर ओएस डलता है, ओएस के ऊपर फिर आपके सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशंस डलते हैं। तो ये अगर बीच वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप किसी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। और एक यूजर मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं? सॉफ्टवेयर को देते हैं। भाई अगर हमको वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाना है तो हम किसको इंस्ट्रक्शन देंगे? वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करेंगे ना, जो कि एक एप्लीकेशन है। वो किससे बात करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलेगा? हार्डवेयर को, यानी स्पीकर को बोलेगा भाई तुम प्ले करके आवाज़ सुनाओ। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है, और ये एक बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर ये तो हमारे कंप्यूटर में होना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग को अगर देखना हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कैसे डाला जाता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके देख लीजिएगा कि कैसे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डाले जाते हैं। उसमें हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और कमांड लाइन से जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हमने उसमें बताया है वीडियो में। जिसको भी आगे और पढ़ने की उत्सुकता होगी जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें अब ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स आते हैं। ठीक है, दो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है कि क्लाइंट और नेटवर्क, देखो अभी हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम सभी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ना, तब चार टाइप के होते हैं। क्लाइंट और नेटवर्क तो हो गए कंप्यूटर्स के लिए। एक आपका आता है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आते हैं किसके लिए? टैबलेट्स के लिए। टैबलेट जो आते हैं ना, फ़ोन जैसे ही होते हैं और बड़े बड़े, उनके लिए जो ओएस आते हैं उनको हम लोग RTOS कहते हैं। या जो मोबाइल फ़ोन के लिए जो ओएस आते हैं वो भी RTOS है। और एक होता है iOS, जो एप्पल के डिवाइसेस में डले होते हैं। तो चार कैटेगरीज होती है। कंप्यूटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर दो आएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए आप लोग को एक चीज़ और एग्जांपल दे रहे हैं हम। देखिए एंड्रॉयड, आप लोग फ़ोन चलाते हैं, क्या आपका फ़ोन की कंपनी का नाम एंड्रॉयड है? बिल्कुल नहीं ना। हो सकता है कि आप MI का फ़ोन चलाते हों, हो सकता है कि आप मोटो का फ़ोन चलाते होंगे, ओप्पो का चलाते होंगे। तो ये कंपनियां हैं जिसने आपके फ़ोन को बनाया, लेकिन उस फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है मेन, वो एंड्रॉयड होता है, और उसके बिना आपका फ़ोन नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उसका हार्डवेयर है। तो मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं वो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। ठीक है, वही कंप्यूटर्स की बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं। अभी अगले स्लाइड्स में आप लोगों को हम ये भी बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने टोटल कितने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, आइए तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। देखिए ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप पर काम करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमें कोई पर्सनल वर्क करना है, इंटरटेनमेंट यानी हमको गेम खेलना है, वीडियोज़ देखने हैं, गाना सुनना है, या ऑफिस रिलेटेड काम करना है। ठीक है ना, इन सभी कामों के लिए जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है उनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और वही अगर हम बात करें कि कंपनियों में सर्विस देने के लिए यानी कि सर्वर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाले जाते हैं उनको हम लोग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब सर्वर क्या है? तो देखिए सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके पास क्लाइंट कंप्यूटर से ज़्यादा हार्डवेयर फीचर होते हैं, और वो क्या कर सकता है, तो क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकता है। अब ऐसे हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए अगर कोई एक कंपनी है ना, तो उस कंपनी में मान लीजिए 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो 100 कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए एक और कंप्यूटर लगा होता है जो उन सबसे ज़्यादा हैवी होता है, उनसे ज़्यादा उसके अंदर हार्डवेयर्स होते हैं। वो एक कंप्यूटर क्या करता है, उन 100 कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। उनको अगर कोई डेटा चाहिए डेटा देगा,
उनसे अगर कोई काम लेना है वो काम लेगा, उनके ऊपर कोई परमिशंस लगाना है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो सर्वर ये भी परमिशन लगाएगा। तो ये पूरा उन 100 कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो एक कंप्यूटर बनाया गया ना, उसी एक कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। और उस सर्वर में भी वही क्लाइंट वाले ही सॉफ्टवेयर डाल दिए जाएंगे, तो सर्वर जैसा काम नहीं करेगा। देखिए, हार्डवेयर केवल हाई कॉन्फ़िगरेशन होने से सर्वर नहीं बन जाएगा, उन हार्डवेयर से काम कराने वाला सॉफ्टवेयर भी उसी हिसाब का होना चाहिए। और उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हुए, क्लाइंट एंड नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। आइए कुछ हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम देखते हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि भाई ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र है, एप्लीकेशन है, या क्या है। तो एक अच्छी लिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं उन सब की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बिल्कुल कमांड लाइन से काम करता था। फिर उसके बाद आया विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ मिलेनियम, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल आया था। फिर उसके बाद विंडोज़ एक्सपी आया, विंडोज़ विस्टा आया, विंडोज़ 7 आया। विंडोज़ 7 काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चला, बहुत लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोगों ने विंडोज़ 7 को यूज़ किया। फिर विंडोज़ 8 आया, लेकिन विंडोज़ 8 लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, तब थोड़ा सा एनहांसमेंट करके, वैसे विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 8.1 भी आया था, लेकिन वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। तब माइक्रोसॉफ्ट कई सालों तक कोई विंडो नहीं लाया। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 लॉन्च किया, और ये भी काफ़ी अच्छा चला। विंडोज़ 7 के बाद सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 था। और बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक विंडोज़ लॉन्च कर दिया है, विंडोज़ 11। ठीक है, ये भी लोगों को अच्छा पसंद आ रहा है, जो भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें विंडोज़ 11 डाल करके मिल रहा है। तो ये पूरी लिस्ट किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उनकी लिस्ट है, जिनको हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यही सब मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में पहले से डला होता है, और ज़्यादातर लोग जो है यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि भाई विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 के अलावा और भी कुछ आते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के लिस्ट हो गए, ये सब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताएंगे और दूसरी कंपनियों को भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए हैं, नाम कम से कम आप याद रखिएगा इनके, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सर्वर उसने लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था विंडोज सर्वर एनटी। एनटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी से था। फिर आया विंडोज सर्वर 2000, 2003 सर्वर लॉन्च किया, 2008 सर्वर आया, 2012 आया, फिर इसके बाद 2016 आया। वैसे देखिए, इन सब के ना रिलीज वर्जन 2 भी आया। 2003 का भी सर्विस पैक 2 आया था, 8 का 2 आया था, 12 का भी R2 आया था, 16 का भी R2 आया था। बट नाम के आगे R2 आ गया था, नया वर्जन लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसी सेम वर्जन में था 12, 16। फिर उसके बाद आपका आया 19 के बाद आया 2022। तो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज सर्वर 2022। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 11। ये दो चीज़ें याद रखेंगे जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर बिल गेट्स का नाम सुना हुआ है, जो काफ़ी सालों तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा, आज भी होता अगर उसने अपनी संपत्ति दान ना कर दी होती। सबसे ज़्यादा दान करता हो, इसलिए अभी वो पहले नंबर पे अब नहीं है। और वो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने इस कंपनी को बनाया था, सॉफ्टवेयर्स बेच करके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना था वो। ठीक है, इसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया में जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज होते हैं, हर कंप्यूटर में उसके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। आप भले ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलो कोई और यूज़ कर लो, लेकिन उसका MS ऑफिस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। और आज माइक्रोसॉफ्ट जो है क्लाउड भी लाया हुआ है एजूर AD के नाम से, ऑफिस 365 के नाम से, वो भी बहुत ज़्यादा चलता है। वैसे क्लाउड के मामले में अमेजॉन पहले नंबर पर चला गया, दूसरे नंबर पर अभी माइक्रोसॉफ्ट है आपका। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे। इसके अलावा जो थोड़े एडवांस यूजर हैं
जो आईटी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, आईटी फील्ड की अच्छी नॉलेज है उनको, वो लोग क्या करते हैं, थोड़े से और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं हम थोड़ा सा। वो कंपनी है आपकी लिनक्स। और लिनक्स के भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा फेमस रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स, जिसको RHEL या रेड हैट या सिर्फ लिनक्स भी लोग बुलाते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिनक्स कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर्स पे यूज किए जाते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर हैं वो सब लिनक्स के सर्वर डले होते हैं उस पर। इसके अलावा उबंटू, फेडोरा, ओपनसूसे, सेंटोस, आर्क लिनक्स, काली लिनक्स, डेबियन, ठीक है, जेंटू लिनक्स, मिंट, बॉस, ऐसे करके और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पैरेट, काली लिनक्स, ये सब लिनक्स कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कम से कम इतनी लिस्ट जितना भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उतना आप याद कर लीजिएगा कि ये किस कंपनी के हैं। तो लिनक्स कंपनी के ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। आइए अगर कुछ और कंपनियों की हम बात करें तो देखिए, यूनिक्स बहुत पुरानी कंपनी है। यूनिक्स की ही कॉपी करके लिनक्स बनाया गया था। सन सोलरिज, एंड्रॉयड जो आपके स्मार्टफोन में होता है, iOS जो आपके एप्पल के फ़ोन में होता है। ठीक है, तो ये पूरा आज हम लोगों ने जो सेशन पढ़ा